रात को चीज़ उसने उठाया, बाहर ले गई और कोई आँख खुल गई तो मैं सच पे बनने में खड़ा था भाई। ये लगता था इसके फादर को कि सपना है, और वो वहाँ पे टेरेस पे ले जाके कहती थी कूद मार छलांग मार। हाँ, कहते मेरी उससे बातें होती थी और किसी शक्ल नहीं दिखती थी, और जब मैं उसको एक्सट्रीम गुस्सा चढ़ा देता था ना, उसकी बात नहीं सुनता या उसके कहने पे उठता नहीं था, तब एक मुंह आता था मेरे पास, बहुत ड्रामा। उस दिन के बाद से ना इनको घर पे दिक्कतें लगने लगी शुरू कि भाई कोई ना कोई चीज़ है, इसके फादर के साथ चलने लगी थी। वैसे ही बंदा जब मरने वाला हो ना भाई, उसके आसपास बैठोगे ना, उसके आसपास इतनी नेगेटिविटी होती है ना भाई, तो उसके फादर के आसपास चीज़ें घूमने लगती थी भाई। जैसे अंधेरे में पानी डाल रही थी ना मम्मी, हाथ पकड़ लिया, पानी डालती हुई का हाथ ऐसे पकड़ लिया इसकी मम्मी का। तो जब अंदर आई ना, तो इसके पापा को पकड़ा हुआ था किसी चीज़, होश संभाल के इसके पापा ने मम्मी को बुलाया, इसकी बोला कि मेरे को ना रोज़ रात को कोई चीज़ आती है कि मेरे को आके आवाज़ मारती है, उठाती है, और वो बाहर ना उस तक लेके जाती है, जो पेट टेरेस तक बना हुआ है ना, हाँ वहाँ तक लेके जाती है उठा के। जय महाकाल, वेलकम टू आवर चैनल सैयम मंगी। और आज हम काफ़ी दिनों बाद वीडियो लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि इस बीच हम लोग जो थे उत्तराखंड गए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। उसके बारे में संयम भैया बताएंगे कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें उन्होंने देखी, क्या क्या चीज़ें महसूस की, और किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन थी, वो संयम भैया बताएंगे एक बार। तो जय महाबली जय काल भैरव, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया जिसका सबको इंतज़ार था बेसिकली, क्योंकि उसकी अनाउंसमेंट हम कर चुके थे और अक्षय भाई भी कर चुके थे। अक्षय के साथ मिलके हमने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कराया अक्षय वशिष्ठ के साथ। एंड वो जगह जो थी, वो उस जगह का नाम है परी टिब्बा। अच्छा, परी टिब्बा। हाँ, और जो उत्तराखंड में जगह है भाई, और ये ऐसी जगह है जहाँ के बारे में ना ऐसी ऐसी डरावनी बातें निकली हुई हैं, और हमने ना उन चीज़ों की सच जानने के लिए हम वहाँ पे गए। और मैंने ना क्या करा, मैंने ऐसा नहीं कुछ बोला, क्योंकि लोग ना फालतू में ही कई बार ऐसे बोल देते हैं एग्जैजरेट करने के लिए। तो मैं गया ना जब, तो मैंने ऐसे बिहेव करा कि मैं अक्सर आता हूँ इस जगह पे। मैंने कहा रात को यार टेंट लगाना हो तो ऊपर परी टिब्बा रुक जाए, ऐसे ही बोला किसी बंदे को। तो परी टिब्बा नाम की जो जगह ना, बेसिकली रस्किन बॉन्ड है, बहुत बड़ा ऑथर है भाई साहब, बहुत। रस्किन बॉन्ड मेरे हिसाब से जिस बंदे ने भी CBSE की पढ़ाई करी है या ICSE की पढ़ाई करी है ना, उसको पता भाई, उसकी पोइम्स होती थी हमारी बुक्स में, इंग्लिश की बुक्स में। अच्छा अच्छा, उसका घर है वहाँ पे भाई। रस्किन बॉन्ड ने अपना घर बना लिया था वहाँ उस जगह पे। अच्छा, क्योंकि वो बड़ी मिस्टीरियस जगह है भाई, क्योंकि पहाड़ी देवते जो होते हैं ना, वो उनका बहुत ज़्यादा उस जगह पे, जिसको बोलते हैं, मानता है। और वो जगह ऐसी है, रात को एक तो शिव मंदिर है वहाँ पे। शिव मंदिर इसलिए बनाया गया क्योंकि महादेव का मंदिर उस जगह से एग्जैक्ट पहले बनाया गया। वो मेरे ख्याल एक बॉर्डर बनाया गया कि इससे आगे नहीं जाना भाई। अच्छा। रात को। और भाई उस मंदिर में एक बंदा नहीं था रात को भाई, खाली लाइटें जल रही हैं, सब चले जाते हैं वहाँ से। ये जंगल के बीचों बीच है? बिल्कुल जंगल के बीचों बीच। और मतलब जाती है ना गाड़ी, तो वो 2 किलोमीटर पहले रुकना पड़ता है, और बड़ी गंदी खड़ी चढ़ाई है, बड़ी खड़ी से पैदल जाना पड़ता है भाई। ट्रैक है और गंदे वाला खड़ी चढ़ाई है भाई, जान निकल जाती है, पैर जाम हो जाते हैं बंदे के। क्यों कुदरत भी एक तरफ से ना ये कह देती है कि देख ले, पंगा मत लेना। क्योंकि भाई जो उत्तराखंड के हैं उनको पता होगा, ये जो जगह है ये एग्जैक्ट मसूरी है ना, मसूरी से ऊपर पड़ती है ये जगह। अच्छा। और चढ़ाई ना बिल्कुल है तो थोड़ी, पर भाई साहब गाड़ी ऐसे हो गई थी हमारी, कभी ऐसे हो जाती है, कभी ऐसे हो जा रही है गाड़ी बिल्कुल। मतलब अपने पास ऑफ रोड ही, अगर कोई और गाड़ी होती मेरा जवाब दे देता मैं, क्योंकि मेरी गाड़ी की चीखें निकल गई मान ले भाई, ऐसी मतलब ऑल ऑफ सडन ऐसे सड़क खड़ी है। और बिना सोचे भाई हम भगवान का नाम ले दे के महाबली जी का चढ़ जाते थे। तो भाई मैंने और अक्षय ने ना वो जगह एक्सप्लोर करनी थी, बहुत टाइम से प्लान बन रहा था। हम ये सोच रहे थे कि भाई ये नॉर्मल ना करके, नॉर्मल नहीं, भूत तो साले हर जगह होते हैं, कि हम एक ऐसी जगह पे करेंगे जिस जगह का नाम होगा, और जो जगह अनएक्सप्लोर्ड होगी भाई, उस जगह पे रात को कोई नहीं रुकता भाई। हम रुके हैं भाई, मैं रुका हूँ वहाँ पर रात को। वो जगह ऐसी है, वो वैली है भाई, पहाड़ों के अंदर बीचों बीच एक मैदान है, छोटा सा मैदान है, जिसको बोलते, अगर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से बोले, गज के हिसाब से बोले, तो वो होगा कुल 200 गज 300 गज का। अच्छा। एक मतलब बड़ा मैदान आ जाता है। और उसके ऊपर 3 मंदिर बने हुए, 2 मंदिर बने हुए बेसिकली। वो कहते हैं कि परियां वहाँ आती हैं और नहाती हैं, मतलब। अच्छा। हाँ, कोई कहता है, कोई ये बोलता है कि परियां जो है ना वहाँ पर
श्रृंगार करती हैं। और जिस जगह से पानी आ रहा है ना, ना तो कोई नदी है, और सच में भाई वो इतनी ऊपर है, कोई नदी नहीं है, पानी आ रहा है वहाँ पे, गुफा है भाई, वो गुफा पे ना मतलब पर्वतों से आ रहा है, नीचे गिर रहा है झरना टाइप में। पर वो अजीब जगह है जहाँ से पानी आ रहा है, मेरे को भी नहीं समझ आया वो सच में। अदरवाइज मैं कोई ना कोई कंसेप्ट निकालता हूँ मैं, क्योंकि और बताऊँ वहाँ पे पुलिस है और जो रेंजर होते हैं ना, फॉरेस्ट रेंजर्स हैं, उनकी ड्यूटी है। उनकी जिप्सी खड़ी थी भाई, लवारिस। क्या बताऊँ मैं, लवारिस जिप्सी खड़ी है, और प्रॉपर ऐसी कंडीशन में खड़ी है कि अभी किसी ने ला के खड़ी करी है एक, और कोई भी नहीं है, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। भाई मंदिर खाली है, मंदिर के बाद डिग्गी बनी हुई है, पानी भरा हुआ था उसमें। मंदिर में हम गए, आवाज़ें लगाई, कोई भी नहीं है भाई, लाइटें जल रही हैं हर जगह, और डर, इतना डर लगता भाई, क्योंकि भाई वहाँ ऊपर शांति, भयंकर शांति है, सन्नाटा। और पता क्या, मैं बताता हूँ हुआ क्या ना, हम जहाँ वहाँ पे पहुँचे ना, तो एक जगह पे ना एक वुड पैकर होता है ना, जो पंछी होता है एक, जो आवाज़ पता किस तरीके की निकालता है, ऐसी अजीब सी आवाज़, रात के टाइम पे निकाल रात के टाइम पे। और ना हमारे साथ एक ITBP का एक्स आर्मी मैन था भाई, अंकल थे, बड़े अच्छे थे। उन्होंने अपफ्रंटली हमारी मदद की, और उन्होंने हमें वार्निंग दी थी भाई। अब मतलब ये नहीं कि सनसनी फैलाने के लिए, जैसे नैनीताल में चला हुआ ना सिस्टम, अभी परसों ही यहाँ पे हमारे गार्ड के बेटे को शेर ने खा लिया, वो नहीं भाई, सच में वो बंदा जेन्युइन आदमी था। वो उसने बता दिया कि ये बात बकचोदी है और ये बात सच है। अच्छा। वो बोला कि भाई रात को रुकने वाली गलती मत करना वहाँ पे। एक तो सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पे कुछ है नहीं ऊपर। दूसरी चीज़ ये कि तुम लोग साला रुक तो जाओगे, तुम्हारा पता नहीं है ना तुम कहाँ से आ रहे हो, कौन हो। यहाँ गांव के लोगों को तो बचाती है वो परियां, सेफ गार्ड करती हैं। अच्छा। तुम्हें झटका देंगे 1 मिनट में। कहते एक बंदा था, वो चला गया था वहाँ पे, और वो बांसुरी बड़ी अच्छी बजाता था, बड़ी प्यारी बांसुरी बजाता था, फ्लूट बजाता था, गांव का ही बंदा था, उसका खानदान भी है वहाँ पे। कहते वो भाई साहब बांसुरी बजाता था, बांसुरी बजाता बजाता उठा लिया उन्होंने, परियों ने। हाँ, गायब। और 3 दिन बाद छोड़ गई भाई, और बिल्कुल सही सलामत, और बंदे को होश नहीं, सही सलामत छोड़ा हुआ, उसको याद कुछ भी नहीं है। अपनी तरीके की बांसुरी सुन ली उससे, बढ़िया मन लगाया, मतलब बांसुरी सुन ली उससे परियों ने। मतलब हमने वहाँ पे, मैंने इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करी है ना भाई साहब, कुछ डर ही डर लग रहा था, सिग्नल नहीं आ रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कोई अजीब तरह की चीज़ है, शक्ति है जो मजाक कर रही है, और वो हमें ये देख रही है कि सालों क्या ही करोगे तुम, करो। बिल्कुल। पर मैंने ना उसके बाद भाई महाबली जी का नाम लेके, माँ कह के एड्रेस करा ना जब उनको, 1 मिनट में भाई साहब कम्युनिकेशन स्टार्ट। डर लगता है। और जो हालांकि जो बंदा वहाँ था हमारे साथ, एक्स आर्मी मैन, वहाँ का लोकलाइट, वो हैरान परेशान हो गया था कि कहता ये क्या कर रहे हो आप, उसने डिवाइसेस नहीं देख रखे। अच्छा, उसको पहले नहीं पता था कि क्या। ये नॉर्मल चीज़ है, इस पे कोई भी मैनिपुलेशंस नहीं हो सकती भाई। अगर आप कहो ना कि साला मैं इसको मर्जी से लाइट जला लूँगा, हो नहीं सकता। और ये अब देख रहे हो, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये ना बेसिकली EMF पे बेस्ड होता है। गॉस मीटर भी बोल देते हैं इसको, K2 मीटर भी बोलते हैं, पैरानॉर्मल भी यूज़ करते हैं कि लो मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी होगी तभी ये एक्सेस करेगा, नहीं तो जूतड़ों का जोर लगा लो नहीं करेगा भाई। तो ये ना, ये भाई अब मैं अगर कम्युनिकेशन सेट करता हूँ, जैसे अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ, हम यहाँ पे पाठ जाप करते हैं, अगर यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की एनर्जी हमसे कम्युनिकेट करना चाहती है तो कृपया आप ब्लिंक दे सकते हैं हमें। अगर यहाँ पे कोई भी किसी तरह की एनर्जी हमसे कम्युनिकेट करना चाहती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो क्या अपनी प्रेजेंस देने के लिए क्या आप ब्लिंक दे सकते हैं दूसरी लाइट पे, ग्रीन पे। क्या यहाँ पर कोई भी हमारे अलावा, मेरे और आयुष के अलावा अगर कोई मौजूद है तो क्या आप ब्लिंक दे सकते हैं, अपनी प्रेजेंस दिखा सकते हैं दूसरे कॉर पे, दूसरी लाइट पे। 3 बार ब्लिंक दे सकते हैं प्लीज़, 3 बार ब्लिंक देना है। ये देख, मतलब देख रहा है। अब ये अगर है एनर्जी तो रिस्पॉन्ड करेगा, यहाँ नहीं तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब, चाहे मैं अमिताभ बच्चन को ला के बिठा ले, बिल्कुल ये नहीं करेगा रिस्पॉन्ड। भाई साहब 500 कर रही थी वहाँ पर। हाँ जी, यहाँ तक लाइट आ रही थी। मैंने बोला हाँ, अगर आप यहाँ पे हो तो क्या आप तीसरे पे 3 लाइटें दे सकते हो। ले, फिर ले डैड, तीसरे पे 3 ले, और बता, चौथे पे 2 ले। ऐसा कम्युनिकेशन भाई, इतना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नहीं होता भाई। तो सबसे पहली चीज़ ये कि ना, अब पहाड़ी बंदा जो था ना हमारे साथ में, उनको ना, वो फौजी था भाई, उसको नॉलेज क्या, फौजियों की आँख साली चील के बराबर होती है, ईल जैसी आँख। उसने क्या करा, एकदम से उसने देखा वो ऊपर देखो, वो भी खौफ खा गया। एकदम से मेरे पास थी UV लाइट,
अल्ट्रा वायलेट जो लाइट होती है। मैंने जब लाइट मारी ना, सामने पंछी, और पंछी पता किस तरीके बैठा हुआ, घात लगा के बैठा हुआ, बड़ा पंछी था, ठीक आप लोगों को ही देख रहा था? हमें देख रहा था, और उसकी आंख बिल्कुल इंसान के जैसी थी भाई, ओ बिल्कुल बंदे जैसी आंख, इतनी बड़ी आंख, ऐसे ऐसे देख रहा था भाई। फट के ना, मैं कह रहा हूँ 103 होगी थी हमारी, और मैं बिल्कुल पास खड़ा था उसके। मेरे को उसके बाद ना मैंने नोटिस करना शुरू कर दिया कि वो पंछी, हम उसके बाद 20 जगहों पे गए अलग अलग, अच्छा। वो पंछी हमारे पास था, और आवाज़ नहीं कर रहा था भाई, खाली मतलब एक तरीके से पीछे सिर्फ ये कर रहा था कि साले करने के आए हो यहाँ पे, ऐसा नहीं होता पहरेदारी कर रहा है, वो पीछे पीछे था भाई। तो कहने को देख, रेलेवेंस ढूंढने की बात है, कहने को लोग कह देंगे बहन जो कुछ भी कह देंगे। उसके बाद ना अजीब तरह की चढ़ाई, और फिर मंदिर आता है, शिव जी का मंदिर आया, वहाँ गए, कोई भी नहीं। उसके बाद हम ऊपर चढ़ गए भाई। उसके बाद ना आयुष, जब हम ऊपर चढ़े ना, तो वो मैदान जिसकी मैं बात बता रहा हूँ, अब मैंने K2 मीटर ना, अक्षय भाई बात कर रहे थे उनके साथ जो लोकल हैं, अच्छा, वहाँ से उनसे बातें सुन रहे थे। वो बता रहे कि वहाँ पे एक कपल भी है मरा हुआ, वो दोनों हस्बैंड वाइफ गए थे वहाँ पे एंजॉय करने। अच्छा। मेरे भाई बिजली गिरी, दोनों मर गए, वो अभी घूम रहे हैं वहाँ पे, अब भी घूम रहे हैं वहीं। बहुत सारी अर्बन लेजेंड्स जुड़ी हुई हैं भाई। मेरे को उस जगह पे बहुत सारी आवाज़ें आई भाई, एज अ साइकिक ना, मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे मेला लगा हुआ है, और कुछ पर्टिकुलर धर्म के या कुछ फर्टेनिटी के लोग हैं जो वही हैं वहाँ पे, और किसी की जाने की मनाही है भाई उस जगह पे जहाँ हम खड़े थे। और तो वहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ था जिससे लोग मतलब जो ख़त्म होते थे, मर जाते थे, क्या चीज़ की वजह से? भाई परियाँ है ना वहाँ पे। अच्छा। वो बोलते हैं कि आंचरियाँ भी बोलते हैं उनको भाई, आचरिया। हाँ आंचरियाँ हैं वहाँ पे, और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है भाई। हाँ, उनको पूजते हैं वहाँ पे पहाड़, और जो पूजी जाती हैं तो वो ठीक रहते हैं लोग। कोई दिक्कत हो जाए वो नाम लेता है उनका, वो बीमारी बच्चे की, कोई भी हवा लग जाए किसी भी तरह, वो पहाड़ी लोग बहुत उनको इज्जत करते हैं। तो अगर उनके जोन में कोई घुस रहा है तो भाई लपेटे में लेती है बहुत गंदा। सही बात है। और मैं वहाँ पे, एक मेरी बहन है, गरिमा नाम है उसका, वो देहरादून से है। अच्छा। तो मैंने उसको फ़ोन करा ना, तो वो उसने मेरे को और 4-5 चीज़ें बताई। तो गरिमा, मैं तेरा नाम ले रहा हूँ पॉडकास्ट में, देख खुश हो जाते हैं सुन के। छोटी बहन है अपनी। अच्छा। तो भाई उसने मेरे को बताया, कहती भैया, उसने बोला भाई भैया रात मत रुकना वहाँ पे, भूल के भी गलती मत करना। वो मैंने कहा ये तेरा ना एक सिस्टर जैसा कंसर्न है, तू टेंशन मत ले। मैं कहा मेरे को टेंशन नहीं है। और मेरा भी, हम 12 बजे रात को वहाँ पे पहुँचे थे उस जगह पे। तो वो बंदा जो लोकल बंदा था ना, ये समझ ले कि चलो निकलो यहाँ से उनको। अच्छा। हाँ भाई, उसको वहाँ का जो लोकल था, अरे अंदेशा, उसको बंदे को अंदेशा होने लग गया था। हाँ। कहता भाई उठो यहाँ से, चलो अब काम ख़राब है, निकलो। मैं कह रहा हूँ अंकल 1 मिनट रुक जा, मेरे को बैठ जाने दे, मेरे को कर लेने दे काम। मैंने ना क्या करा भाई, K2 मीटर लगाया वहाँ पे। कम्युनिकेशन पहले तो ये इस तरीके नहीं आ रहा कि तू कौन है साले चौधरी, तू कहाँ से आ गया है ना। थोड़ी देर बाद मैंने महाबली जी का नाम लिया, मैंने अपने गार्डियन एंजल खड़े करे वहाँ पे। भाई साहब 2 मिनट में ना सीरन सी हुई मेरी यहाँ पे इस साइड पे। और तभी ना अक्षय भाई उस बंदे की इंटरव्यू ले रहे थे, और मैं दिख रहा था, मैं कैमरे पे, मैं पीछे अजीब सी जगह पे जाके मैं चौंकड़ी मार के बैठ गया। मैंने K2 मीटर रखा, उसी वक्त मैसेज आ गया। जब एकदम से मेरे को ये पता चला कि भाई मेरे को जवाब आने लग गए, तो मैंने उनको आवाज़ें लगा ली, एक्साइटेड हो गए। वो आए ना, जब आवाज़ आनी फिर बंद, जब वो आए मतलब वो उन्होंने बता दिया आंचरियों ने कि तू बात कर रहा है तमीज़ से करता रहे, किसी और को मत बुला, तो अक्षय आ गया, वो बंदा आ गया। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ अक्षय को मैंने बोला, मैं अक्षय भाई जहाँ पे लाइटें आ रही है मैं 4-5। अक्षय बोला अच्छा। अक्षय ने चलो मेरी बात मान ली, वो बंदा बोल रहा है, कहता कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसको ये था, उसने ना वो K2 मीटर उठा लिया, जो कि नहीं करना चाहिए कभी भी। उसने मेरा K2 मीटर उठा के ना, जहाँ पे मंदिर था ना वो परियों का, उस जगह पे मुंह कर दिया। अरे ये टीवी का रिमोट थोड़ा ना है कि साला टीवी उधर से चलेगा, उसका मुंह घुमा दिया। भाई साहब मेरे को 2 मिनट में साइकिक मैसेज आया। मैंने ना बिना परमात्मा कसम, वो वीडियो में रिकॉर्डेड है, मैंने पहली जगह पे मैंने रखा हुआ था जहाँ से मेरे को मैसेज आ रहे थे। फिर वो नाने बंद हुए, फिर उस बंदे ने उठा के मैंने फिर अलग सी तीसरी जगह पे K2 मीटर रखा। उसी वक्त भाई साहब कम्युनिकेशन सेट, सारी लाइटें ऑन, सारी। और उसके बाद जवाब आने लगे। अक्षय ने भी पूछा, अक्षय को भी जवाब, सबको जवाब। अजीब जगह थी, सन्नाटा अजीब था, डराता था। मेरे पास इक्विपमेंट था बहुत अच्छा, जिससे मेरे को पता चला उतारे करे हुए थे वहाँ पे भाई। अच्छा। ड्राम ने उतारे करे हुए थे वहाँ पे, मतलब कुछ ना कुछ उसमें था प्रतिबंधित जो हमारा होता है। अजीब जगह थी भाई, मतलब वो वहाँ से जब उतरे है ना, तो शरीर ऐसा टूटा हुआ था हमारा कि भाई साहब
नए नए से होके निकले वहाँ से हम, कि ऐसा नहीं होता जैसे बंदे को इंजन कर दिया हो बंदे का। तो इसलिए भाई आए 3-4 दिन तो समझ ही नहीं आ रही, अभी तक पता नहीं कब सो रहे कब उठ रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा। तो भाई ऐसी जगह पे हो जाता है यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अजीब सी वाइब थी उस जगह की यार, अजीब सी वाइब आयुष मैं बता नहीं सकता कि अजीब सी फीलिंग है जब से वहाँ से आए हैं। मेरे को ना उसके बाद नंबनेस हुई है, मैंने वो उसको गरिमा को भी बताया। जब से वहाँ उतरे ना पहाड़ से नीचे, मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं भाई, तबीयत भी अभी ख़राब है तबीयत। और ना क्या होता है एकदम से ना आँख लग जाती है कहीं भी, जैसे अटैक नहीं होता स्लीप का, भाई खड़ा खड़ा सो रहा हूँ यार गधे की तरह। गधे नहीं होते चौक पे खड़े होते ऐसे ऐसे सो। वहाँ पे किसी सी मतलब कोई ऐसी एंटिटी जिससे बात हुई हो आपके, कुछ महसूस हुआ हो? बहुत कुछ हुआ है वहाँ पे। अरे वो पता क्या, वो पता चलता है कि जो ये ऐसी एंटिटीज़ होती है ना, या मैं कहूँगा माताएं होती हैं, परियां होती हैं, तो भाई ये ना आपसे उस तरीके बात नहीं करती। हम कौन है भाई, हम कौन है भाई, हम टुच्चे आदमी हैं। उनको भाई 400-500 साल हो गए वहाँ पे, बंदे अपनी ज़िंदगी निकाल के चले गए लोग, और उसने सारी उम्र उनकी कहानियाँ सुनी हैं। वो बहुत बड़े हैं, परियां हैं वो, समझ है ना, हम इंसान हैं। तो भाई इंसान को बहुत अच्छा पवित्र होना पड़ेगा यार इनसे बात करने के लिए। हम बात कर सकते हैं प्रेतों, भूतों, चंडालों, कुत्तों से, समझ गया, इनसे नहीं बात कर सकते। ये सिर्फ अपने प्रेजेंस दिखा देती हैं कि ये। उसने मेरे को ऐसा लगा था कि उसने ना जवाब दिया मेरे को कि बैठ जा आराम से, हूँ मैं यहाँ पे, ऐसा 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 फील हुआ था मेरे को कि ज़्यादा ना छेड़खानियाँ करें। और मैं जब आवाज़ें लगाता था उनको तो वो मेरे साथ वो ओझल हो जाती थी। फाइनली जब मैंने एंड में बोला ना, मैं कहा माँ प्लीज़ आशीर्वाद के तौर पे एक बार लास्ट बार कम्युनिकेशन, भाई जवाब उस तरीके खतरनाक आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बोलो, मैं कैजुअली बोल रहा हूँ, कोई जवाब नहीं आ रहा। मैं जब इमोशनल थोड़ा वैसे बोल रहा हूँ ना, मैं कहा एक बार माँ, भाई साहब डैड लाइटें भाई। तो ये है ये चीज़। अगर आप उनकी, जिसको बोलते हैं ना, उनकी ओट में या उनकी छत्र छाया में तमीज़ से रहोगे तो भाई आपको जवाब भी मिलेगा, तो आपको फल भी मिलेगा। बिल्कुल। नहीं अगर वहाँ पे कोई भी बंदा बदनीयत होता तो भाई चटका देती। ये तो फील हो रहा था सबको। सही बात है। वहाँ पे ना कोई भी बंदा मस्खरा या कुछ भी मतलब अपमान करने वाली उसमें, मैं कह रहा हूँ उस जगह खड़ा होके दिखा दे वो बंदा, बुरे इंटेंट वाला। तो भाई वही चीज़ है इंटेंट। मेरे मन में ये था कि यार देख, हमारा मन साफ होता है, कुछ मंशा बुरी नहीं होती कभी। ये नहीं यार मन में कुछ और दो राय नहीं होती। अगर गए हैं ना वहाँ पे आचरियाँ हैं तो विश्वास से गए संपूर्ण कि हैं भाई वहाँ पे। बिल्कुल। भगवान पत्थर में मिल जाता है। हाँ और क्या, सारी इंटेंट की बात है, मानने के ऊपर है, मानने के ऊपर है। और स्वभाव मिलता है पत्थर से भी, ठीक नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, धर्मगुरु ऐसे हैं जिनके रेप के पर्चे हो रखे, जिन पे जेलें काट रहे हैं। वो गलत भी हो सकते हैं, पर जो उनको दिल से मानते हैं ना वो ठीक है भाई। उनका इंटेंट अच्छा है इसलिए उनको स्वभाव मिल रहा है। बिल्कुल समझ रहे हो आप। मैं कह रहा हूँ बालों जिसमें बाल फंसे होते हैं ना गंदे, वो कंघी ले लो, कंघी सामने रख लो, उसको बोलो कंघी तू मेरा खुदा है। रोज सुबह उठ के भाई सब पाठ जाप करो, कंघी से ना फल मिलना शुरू हो जाए, मेरा नाम बदल देना। सही बात है। तो ये बात होती है भाई, सारा मानने के ऊपर अपना माइंड का। तो पता क्या, मन्नो दा रब नहीं था यब है। पंजाब की कहावत है भाई, यब बोलते हैं रौला, है ना। रब कहना रब, मतलब ये बात है सारी। गल समझ ली ते रौला की, फिर राम रहीम ते मौला की, फिर सब सेम ही है। ऐसा डिवाइन लाइट है, बात समझने की बात है। तो आज की स्टोरी बहुत डरावनी है भाई। अच्छा। और एक लड़की की स्टोरी है जो एक नॉर्मल, जिसको बोलते हैं मिडिल क्लास फैमिली से आता है। अच्छा। राजस्थान के अलवर शहर की स्टोरी है। अच्छा। हाँ। और ये लड़का मेरे को रात को कई दिन से बहुत लेट आवर्स में कॉल करता था पागलों की तरह। अच्छा। मैं ना रात को, और मैं पिछले 3-4 दिन से जब से यहाँ से वापस आया हूँ ना, मेरे को वैसे ही होश नहीं। अदरवाइज मेरे को पता चल जाता है एक बार फ़ोन आ रहा है, पर यार ऑड आवर्स में क्यों ही करते हो फ़ोन किसी को। यार भूत चमड़ा है कोई 4 बजे थोड़ा ना, सुबह 3 बजे थोड़ा ना मेरे को फ़ोन करो, कॉल करते रहते हो। अरे मैं कोई ट्रांसफॉर्मर हूँ भाई, मैं आयरन मैन थोड़ा हूँ। बिल्कुल। कितने फ़ोन सुन लूँगा मैं। नाराज़गियाँ जता रहे हैं भाई लोग, मैं कितने फ़ोन सुन लूँगा यार। ये सोचो कि जब भगवान की रज़ा होगी तब सब हो जाएगा। बिल्कुल, उस पर यकीन रखो। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंसल्टेशन बुक करी हुई है, ठीक है, पे कर दिया भाई साहब, टाइम फ्रेम दे दिया कि मेरे को इस टाइम पे कॉल बैक कर लेना। अरे मेरे को, अगर मैंने कॉल बैक नहीं करा ना तो भाई धमकियों पे उतरे हुए हैं। अबे सालो तुम स्पिरिचुअल हेल्प ले रहे हो,
अबे क्या तुम क्या बिस्कुट बनवाने दे रखे थे भट्टी पे कि भाई उसने फलानी तरीक पे बिस्कुट नहीं दिया तो मैं आज उसकी भट्टी तोड़ दोगे? अरे यार कुछ तो सोचो यार, ये कोई सर्विसेज नहीं चल उस तरीके का नहीं चल रहा यार। बिल्कुल, आपको पता भी नहीं होगा, इतने कॉल्स आते हैं दिन भर में, इतने कॉल्स मैसेज आते हैं कि एक से भी हम बात करने अगर बैठेंगे ना तो भी नहीं बात हो पाएगी। एक लड़का है, ऐसा एक नहीं है, ऐसे बहुत से हैं, उसने मेरे को कंसल्टेशन बुक करा, सारी बात एक बार बात होगी, उसके बाद मेरी उससे कुदरती बात नहीं हो पाई। में तेरे को पता ना मेरा इंस्टाग्राम हैक हो गया था, पहले वो सर्टिफाइड था, वो वेरीफाइड था, बाद में हैंग वो पंगा हो गया था। तो मैंने रिवर्ट नहीं दिया ना, तो उसने मेरे को बहुत गंदे गंदे मैसेजेस किए, गंदे हो, चलो होपलेस हो जाता बंदा, नेगेटिविटी के शिकार ही आते हैं हमारे पास। बिल्कुल। तो अब उसने जब पहली बार मेरे से बात करी, मैंने उसके लिए दुआ तो करी ना यार, मैंने सब कुछ करा था, मैंने उसको ये बोला था तेरी ब्लॉकेजेस खुल जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। उसका ऑल ऑफ अ सडन सारा माहौल ठीक हो गया, और उसने पहले तो मैसेज डिलीट करे सारे। अच्छा। फिर उसने अपॉलॉजी करी, फिर उसके बाद उसने बोला कि भैया मेरी जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी मेरी सब हल होगी, मर्जी के टाइम में कॉल नहीं आ रही। साला मैं कॉल सेंटर में यार, क्या बहुत कीबोर्ड खरीदा था वो ख़राब निकल गया, मैंने बनाया। ये गलत बात है, लोगों को समझना चाहिए कि अगर कोई कॉल नहीं उठा रहा या मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा, अरे सबका पता है यार, दिमाग में है, सबके लिए दुआ निकलती है मन से, ना काम हल हो तो बताना यार। सही बात। तो बात ये है सारी, ज़रूरी नहीं होता यार कि भाई रिवर्ट जिस तरीके का आप एक्सपेक्ट कर रहे हो हर बार वैसा ही आएगा, पर ये नहीं कि आपका काम ना हो। ये मैं बैठा हूँ, काम होगा यार, जिस चीज़ के लिए आप मेरे से डिस्कस करोगे वो काम हो जाएगा। इसी आज से इस लड़के ने मेरे को कॉल्स करी। अच्छा। अटपटा इसको मेरे को लगा, क्योंकि ये रोज़ रात को ही कॉल करता था 2 बजे 3 बजे, नहीं उठाऊंगा भाई। अच्छा। मैं मेरी फैमिली साथ सोई है यार, बिल्कुल, और क्या, मेरी बेटी साथ सोई है। नहीं बिल्कुल, मैं फोन उठाऊंगा, आगे तेरे पे भूत खेल रहे होंगे, क्यों भाई मैं अपने हारमोनी क्यों खराब करूंगा अपने परिवार की? पहली बात तो रात में तो करना ही नहीं चाहिए कॉल यार, किसी को परेशान करो, डिस्टर्ब करो किसी को। अरे दिक्कत है, दिन में याद क्यों नहीं आती? हाँ, और क्या, दिन में करो कॉल। तो क्या हुआ, फाइनली ना एक धमकी अगेन कि भैया अभी सुसाइड करने लगा हूँ। ओहो, अब यार ये तो गलत बात है, मेरे को किस चीज़ के थ्रेट दे रहा है यार तू? बिल्कुल। फिर मैंने गाली देने के लिए फ़ोन उठा लिया। अच्छा। और ये भी दिन में था कि यार बच्चा ना हो कहीं गलती से, कोई साला छत पे खड़ा हो, भैया ने फ़ोन ना उठा, कूद जाऊंगा। हालांकि ऐसा शक्तिमान तो मैं हूँ नहीं जी मेरे लिए कूद जाएगा कोई, बिल्कुल। पर मेरे को लगा कि नहीं यार। फिर मैंने उसको बैक कॉल करा, जब मैंने मैसेज पढ़ा मैंने सीधी देसी घी की बढ़ाई, पहले तो 15-20। मैं कहा साले मैं तेरा फूफा हूँ, मगर मेरे को क्यों बता रहा है तू, मेरे को क्यों थ्रेट दे रहा है किसी बात का? सही बात है। सुसाइड कर लूँगा, क्या प्रॉब्लम है? कौन कौन है घर पे? माँ है, फादर की डेथ होगी। मगर शर्म कर ले हरामखोर, कर ले सुसाइड। माँ के पीछे पीछे लटकता फिरेगा, वो भी बेचारी नहीं सारी उम्र रोती रहेगी। हाँ, तेरे से चुप भी नहीं कराई जाएगी फिर वो। अरे भाई बेवकूफ़ी, चलो बात होगी। तो भाई बात हुई क्या, अब उस बंदे से ना फिर मेरी बात चली 1.5 घंटा। उसके बाद उसके हल करे, सब कुछ हुआ। तो भाई कहानी शुरू होती है, ये एक सरदार जी थे, हट्टे कट्टे, शानदार, अलवर में, अलवर के। अच्छा। शानदार सरदार जी। और काम करते थे वो लोहे का, शटरिंग का। उसके बाद ना काम थोड़ा ऑफ सीजन हो गया, दिहाड़ी डप्पा करते थे, चलो कोई आ जाए काम छोड़ते नहीं थे, शरीर तगड़ा था, काम झेल जाता था। बच्चा नहीं हो रहा था। अच्छा। तब घर पे 2003-4 में शादी हुई थी, तो फिर मन्नत वगैरह मांगी, टोने टोट के भी करे, सब कुछ करा। फिर ना किसी ने गांव में बोल दिया कि फलाना एक जगह पे बाबा है, उसके पास चले जाओ। वो बाबे ने साला क्या पता नहीं रेमेडी दी, उनके घर पे लौंडा हो गया भाई, लड़का हो गया। अच्छा। हाँ, 2004 में वो भाई पैदा हो गया। तो भाई 22 साल की उम्र में उसको जान के लाले पड़े हैं, उसको लग रहा है आज मर रहा हूँ कि कल मर रहा हूँ। उस बच्चे को ऐसे क्यों हुआ क्या कि भाई माँ बाप, बच्चा घर पे पैदा होता है ना तो खुशियाँ मनाई जाती हैं, सारे रिश्तेदार आते हैं। और हालांकि उसके पीछे वो 2 बहनें भी ले आया आपने। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। तो बहनें बहुत प्यार करती हैं उसको। और वो बहनें बड़ी थी उससे? छोटी बहनें। अच्छा। तो क्या हुआ ना भाई, उसके पिताजी जो थे ना, जब ये बड़ा होता आया ना तो 16-17 साल का हो गया, तो इसके पिता की ज़मीन थी भाई। अच्छा। 3 किले, 3 एकड़ ज़मीन थी। ज़मीन का चल रहा था रौला। अच्छा। वहाँ पे ना अक्सर रोले चल रहे हैं ज़मीनों के, लोगों ने कब्जा कर रखा है। मैं भी उनमें से एक हूँ। अच्छा। जिनकी ज़मीनों पे कब्जा हुआ था, आपको पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके चक्कर में हम जाते भी हैं वहाँ पे, खेत वाला जो था। हाँ, वहाँ पे ना कुछ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिनका वहाँ पे दबदबा है।
कई लोग हैं ना जो 1-1.5 किले वाला, पता जमींदार कोई बड़ी फर्म तो होगा नहीं, हाँ, तो मार के साले के कब्जा करके इसलिए हो रखे हैं। छोटे छोटे जो टक है ना उन पे कब्जे हो रखे हैं। हाँ, तो उनके पिताजी पे कब्जा, उनकी ज़मीन पे कब्जा हो गया, क्योंकि ज़मीन की कोई ना वो नहीं थी। इनके बाप जो इसके फादर साहब थे ना, वो ऐसे थे कि जो दिहाड़ी डप्पा मजदूरी करने में यकीन रखते थे, ज़मीन नहीं, खेती बाड़ी नहीं करते थे, हालांकि करनी चाहिए थी। ज़मीन छोड़ रखी थी ऐसे ही, ज़मीन में कुआं था, अच्छी ज़मीन थी, पानी वाली ज़मीन थी, बढ़िया ज़मीन थी, कोई वाली वारिस नहीं। तो जब जिसका कोई खसम नहीं ना होता उसको ले जाते हैं गुंडे, सीधी सी बात है। तो भाई गुंडे ले गए। अच्छा, तो इनको होश आई जब तक, तो वो गुंडे ने भाई साहब कब्जा कर लिया था। हाँ, वो बोला, इसका बाप अब था तगड़ा की बात है, ठीक ठाक थे, लंबे चौड़े। तो भाई वो दलेर आदमी था, जिसने कब्जा करा हुआ था ना, उसने सपोर्ट ले रखी थी किसी पॉलिटिशियन की, वो मर गया भाई पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन मर गया। हाँ, अब इसका बाप जज्बाती हो गया लड़के का, वो कह रहा था कि या मैं खुद मर जाऊंगा जमीन के चक्कर, या तेरे को मार दूंगा। इन्होंने ना वो बंदा पकड़ लिया बाजार में, इन्होंने टांगे तोड़ दी इसके बापू ने उसकी। अब वो बंदे को पता चल गया कि मेरी पॉलिटिशियन जिस पे बैक थी वो तो मर लिया, और इसका बाप साला कब्जे में आएगा नहीं, ये 5-6 बंदे ले जाऊंगा फिर भी नहीं आएगा। तो फिर उसका क्या हाल बनता है, उसने छोड़ दी चीज़। अच्छा, छोड़ दी उसने भाई, गाल छोड़ दी उसके बाप पे। ओहो, गाल होती है ना जो, पता है ना आपको, गाल जो हांडी होती है, मारन की हांडी, और वो इतनी डरावनी मारन की हांडी बना के छोड़ी, ओहो, आप हैरान हो जाओगे। बंदा इल्म जानता था भाई, और बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदा था। वो था किसी और काम का, पर वो बंदा शमशान घाट में सारी सारी रात रुकता था बंदा। उन्होंने देखा कि एक दिन ना इनके गांव के रात को ना, इसका बाप कह रहा था कि रात को शादी थी गांव में, इनका ना इसके फादर का कज़न आया हुआ था कोई, तो ना इसके चाचा आए हुए बता रहा था, कहता मेरे पापा और मेरा चाचा ना रात को वापस आ रहे थे गांव में। जैसे ही एंटर हुए ना, तो उन्होंने देखा कि ये थाली लेके ना वो बंदा गांव में से निकल रहा था रात को शमशान घाट में से बाहर। अच्छा, हाँ, और उसकी आंख में आंख डाली ना जब उन्होंने, कहते आंख लाल थी बंदे की, बिल्कुल लाल, और डर लग रहा था उसकी शक्ल देख के, उसी बंदे की। और उस दिन ना जैसे वो देखा, उसका बाप उसको देखता था ना, वो भागने लग गया था उसको देख के। अच्छा, हाँ, उस दिन वो भागा नहीं, वो ऐसे घूरता रहा उसके बाप को ऐसे चौंक पे रात को। वो शमशान घाट से आ रहा था? हाँ, वापिस आ रहा था। फिर उसने अपनी बाइक स्टार्ट करी है जो भी, इसका डैडी घर आ गया। अब उसका अगले दिन भाई इसका चाचा चला गया। तो हुआ क्या भाई, अब ये लड़का बड़ा हो गया था, इसकी उम्र होगी थी 16-17 साल। तो इसने बोला कि मैंने ना, मेरे पापा ना शौकीन थे बहुत ज़्यादा मुर्गे और बकरा खाने के। अच्छा अच्छा। तो ना मेरे पापा ने ना कहना बाज़ार से बकरा लेके आए, और घर पे आया, कहता कि हमारे घर में जैसे मैं था, मेरी बहनें थी, हमारे पड़ोस में भी हमारी कम्युनिटी के लोग थे, 4-5 घर होंगे। और इसका बाप ना मशहूर था कि जिस दिन बोलते थे कि जो तू बनाएगा ना सब्जी, तो हमारी भी बना लियो, बाकी भी कहते थे। अच्छा अच्छा। तो इसके डैडी ने भाई बकरा बनाया, सब कुछ अच्छे से बकरा लेके आए ना, धोया अच्छे से, सवारा, इसकी मम्मी को बोला, कब सब्जियां कटवाई, सब कुछ का, प्याज टमाटर, बकरा बनाया, खाया, शराब पी, दारू पी। और सुबह सुबह उठे ना, जब इसकी मम्मी उठाने गई है, काम पे जाना था, इसका डैडी बोला मेरी टांगे नहीं चल रही। हाँ, टांगे काम नहीं कर रही मेरी। अच्छा। बिल्कुल ही कहना हिस्सा ही नहीं काम कर रहा नीचे, जान निकल रही। अब पता नहीं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, पता नहीं क्या था, इन्होंने पहले जैसे तैसे पकड़ के लेके गए, ब्लड टेस्ट करवाया, डॉक्टर बोला किडनियाँ फेल है भाई बंदे की, दोनों किडनियाँ। दोनों किडनी फेल है? दोनों किडनी फेल है। अब वहाँ से शुरू होती है भाई, इसका डैडी पहले तो होता ना, बंदा खुद परेशान हो जाता है कि यार ऐसा क्या हो गया यार, बकरा खा लिया, रात शराब पी है, अचानक से, तो रात को सोए रहा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ना इसके बाप ने ना क्या चेक दोबारा, अब बंदे को यकीन नहीं होता कि दोबारा चेक करवा लो, मेरे को नहीं लगता ऐसे डॉक्टर ही पागल है या टेस्ट में गड़बड़ी है। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या करा, घर वालों ने दोबारा चेक करवाया, उसमें भी क्रेटिनिन लेवल पे है जो पागलों की तरह रेस्ड आया, कहते डेड, मतलब 2 महीने है कुल, 2 महीने। और फिर तीसरे दिन किसी और डॉक्टर के पास गए, स्पेशलाइज्ड, वो उसने ये बोला, कहता कि 36 घंटे तेरा खसम निकाल गया तो आगे की बात करेंगे, गारंटी नहीं तो 36 घंटे के भी चक्कर पड़ा हुआ इसको। तो ये ना तब ये बाहर पढ़ने से कहीं चला गया था अपना कोर्स करने। अच्छा अच्छा। तो इसकी मम्मी ने इसको फ़ोन किया कि बेटा घर आ जा, कि तेरे डैडी की तबीयत ख़राब है। ये बोला कि डैडी की तबीयत को क्या हो गया। अब इसके बाप के साथ इसका रिलेशन बड़ा अजीब तरह का था। इसका बाप ना जब भी इसका पैसे मांगता था ना, ये
जैसे कि भाई ने बताया। तो इसका डैडी कहता था बहन के दिन में गंदी गंदी गालियाँ देता था, और उसके बाद ये फ़ोन काट देता था। उसके बाद 2 घंटे बाद पता चलता था अकाउंट में पैसे आ गए हैं। अच्छा अच्छा। मतलब ऐसी आदत होती है कहीं हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो या फिर दारू दूरू पी ली तो रात को, हाँ वे हरामखोर कुत्ते पैसे चाहिए तेरे को? वो बोलता था नहीं मेरे को नहीं चाहिए। अरे नहीं चुप कर, तेरी मम्मी को मत बताइए, भेज रहा हूँ तेरे को 5,000। ऐसा था बात। उसका बाप ने ना एक दिन रात को मेरे को बता रहा, कहता मेरे पापा ने मेरे को फ़ोन करा, कहना गाली दे के, हाँ भी पढ़ाई कर ठीक चल रही है? बोला ठीक चल रही है। ये तब गया हुआ था कोई कोर्स करने। तो भाई इसके फादर ने बोला पढ़ाई, कहता ठीक चल, कहते पैसे चाहिए? कहता नहीं। कहते चल तो कोई 2,000 रुपये ले ले, तेरे को दे रहा हूँ, तेरी मम्मी को मत बताना। कहता साथ के साथ मेरे अकाउंट में ना 1 घंटे बाद 20,000 रुपये आ गया। कहता मेरे को, मैंने देखा मेरी मौज होगी साली। अब आजकल हम रिस्पॉन्सिबल है, तो लगवा भी देंगे फादर ने, तो वो कहेंगे भाई वापस करते हैं यार। नहीं ये थोड़ा बिगड़ा हुआ था, ये इसका तो मौज होगी साला, आगे पैसे आ गए। हाँ। तो अगले दिन ना सुबह इसके पापा ने फ़ोन किया इसके पास, कहता 20,000 लगवा दिया गलती से। ये कहता मैं नहीं देता वापस। अच्छा। हाँ, वो कहते मारूंगा, बहुत साले पैसे दे दे वापस। इन्होंने ना इसके पापा ने क्या करा, इसकी मम्मी को भेजा, ये हॉस्टल चली, इसकी मम्मी को बता दिया, कहते 2,000 लगा, 18,000 वापस दे चुप करके, नहीं तो तेरा मैं ये नहीं मानना भाई। थोड़ी देर बाद पता चला भाई बस चढ़ के मम्मी आ गई हॉस्टल। अच्छा। मम्मी आई, उसने ATM कार्ड लिया, 20 का 20 लेगी भाई। बापू को भी नहीं दिया इसके। मम्मी फिर बापू का फ़ोन आया था, रामखोर तेरे पास 2 रह जाता, मेरे पास 18 आ जाता, कुछ तो फ़ायदा होता। मतलब इसके पापा के साथ इसका ऐसा प्यार था बेचारे का। बिल्कुल। तो भाई फाइनली जब इसको ये बात पता चली, बंदे के यार प्राण बहन जो बुरे हाल हो जाते हैं। घर आया ना तब इसने देखा, कहना पापा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? वो कहना कुछ नहीं हुआ, इसका बापू बोला मेरे को। फिर ना एक रात इसके पापा सोए हुए थे, मम्मी भी साथ सो रही थी, ये अपना उधर ही था। थोड़ी तबीयत खराब पता चल गया, अब घर पे भी किडनी वो इलाज वजह शुरू होने लग गया बेचारा। तो ये थोड़े दिन बाद वापस चला गया था। रात को इसके 2 बजे पापा उठे, पूरे 2 बजे रात को, कहते मेरे को ना प्यास लग रही है, पानी लेके आ। घर वाली को बोले। इसकी मम्मी उठी, बाहर घड़ा रखा हुआ था। अच्छा। घड़े पे पानी लेने गई है ना, जैसे घड़े पे वो बता रहे ऐसे, जैसे अंधेरे में पानी डाल रही थी ना मम्मी, हाथ पकड़ लिया पानी डालती हुई का, हाथ ऐसे पकड़ लिया इसकी मम्मी का। तो जब इसकी मम्मी एकदम से सहम गई, गिलास हाथ से छूट गया, वापस भागी। तो जब अंदर आई ना, तो इसके पापा को पकड़ा हुआ था किसी चीज़ ने, ऐसे पकड़ के ना, ऐसे ज़मीन ऐसे लगाया हुआ था धरती से, मतलब ऐसे जकड़ नहीं लेते थे। तो इसके पापा ऐसे हुए थे भाई। अब इसकी मम्मी ने चीखें मार दी। उसके बाद ना उसके पापा एकदम से वो कहते घबरा मत, जैसे होता ही है बंदा, क्योंकि औरत प्यार होता है मर्द औरत में ना, उनको ये होता है कि ये परेशान ज़्यादा होगी। होश संभाल के इसके पापा ने मम्मी को बुलाया, इसकी बोला कि मेरे को ना रोज़ रात को कोई चीज़ आती है, कहते मेरे को आके आवाज़ मारती है, उठाती है, और सारा दिन मैं चला नहीं जाता था इनके पापा से, उठाती है, पैरों पे सूजन थी, और तभी उठ के जाता हूँ बाहर, और वो बाहर ना उस तक लेके जाती है, जो टेरेस तक बना हुआ है ना, हाँ वहाँ तक लेके जाती है उठा के, रोज़ रात को। कहते मेरे को पहले ऐसा नहीं लगता था कि मेरे को मतलब सपना आता है ना कि भाई कोई चीज़ है, सपने में रोज़ लेके जाती है मेरे को, सपने में रोज़। एक दिन ये पहले दूसरे दिन नहीं पता चला, ये बाद में बताया उन्होंने, उसके फादर ने, जब उनकी मम्मी के साथ भी ये इंसिडेंट हो गया। अच्छा। कि चल अब तो बताता हूँ मैं, अदरवाइज घर का जो मर्द होता है ना, वो नहीं बताता, किसी को टेंशन नहीं देता, वो मर्द है यार। तो ना अब इसकी मम्मी ने ना, कहता है एक दिन फिर मेरे को आई और रात को चीज़ उसने उठाया, बाहर ले गई, और जब बनेरे पे जाके ना एकदम से मेरी आँख खुल गई, तो मैं सच पे बनने में खड़ा था भाई। देखो कितनी डरावनी चीज़ है कि एक मतलब रोज़ इसको ये लगता था इसके फादर को कि सपना है, और वो वहाँ पे टेरेस पे ले जाके कहती थी कूद मार छलांग मार। हाँ, कहते मेरी उससे बातें होती थी और किसी शक्ल नहीं दिखती थी, और जब मैं उसको एक्सट्रीम गुस्सा चढ़ा देता था ना, उसकी बात नहीं सुनता या उसके कहने पे उठता नहीं था, तब एक मुंह आता था मेरे पास, बहुत डरावना मुंह आता था। इसके फादर डरे हुए थे अंदर से बहुत ज़्यादा। तब इसकी मम्मी से बात करी, उस दिन के बाद से ना इनको घर पे दिक्कतें लगने लगी शुरू, कि भाई कोई ना कोई चीज़ है, इसके फादर के साथ चलने लगी थी। वैसे ही बंदा जब मरने वाला हो ना भाई, उसके पास खुद सोच के चल जाता है, उसको भी थॉट प्रोसेस कैसा हो जाता है बंदे का, पता है? जिसने मरना हो उसके आसपास बैठोगे ना, उसके आसपास इतनी नेगेटिविटी होती है ना भाई। तो उसके फादर के आसपास चीज़ें घूमने लगती थी भाई। ये तंग रहने लग गया था, क्योंकि प्यार बहुत करता था पापा को। ये कभी आ जाता था बीच में, कभी तो ना इसका चाचा तो जो पास में रहता था, वो आ जाता था, कोई हेल्प ज़रूरत होती थी। तो एक दिन इसकी मम्मी ने फ़ोन करा कि तेरे डैडी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है।
तो इसके पापा ने वापस फ़ोन कर दिया, मत आइयो बहन जो चंगा भला मैं, अच्छा। ठीक है ना, अपना पढ़ाई कर, पढ़ाई मत ख़राब कर। तो भाई अब फाइनली ना ये इसके चाचा ने बोला, कहना तेरी दिक्कत लग रही है, क्योंकि तू अच्छा भला था यार, ऐसे थोड़ा ना साला दारू पीने से थोड़ा ना किडनियाँ ख़राब हो जाती है एकदम ये से, बात है अचानक और से एकदम से बिल्कुल। दोनों ख़राब तो दोनों ही होती है ना भाई, बिल्कुल बिल्कुल। किडनी एक नहीं ख़राब होती, एक से गुजारा हो जाता है, एक से गुजारा हो और जाता है। ख़राब तो दोनों ही होंगी खराब ना तो यार दोनों किडनी। होगी, बिल्कुल। तो ना भाई किडनी भी नहीं पता नहीं मिली, पहले तो यकीन नहीं, फिर फाइनली ना इसके फादर का वेट था 108-10 वेट था भाई, वेट रह गया था करते करते, जब उनकी डेथ हुई है ना हड्डियों की मुट्ठ बन गए थे भाई, वो 40 किलो वेट रह गया था। तो भाई क्या हुआ ना, अब इन्होंने बोला, इसके चाचा ने कहते एक बार पता करवा लो किसी से, कोई और दिक्कत लग रही है कि ये ठीक हो सकते हैं अगर वो दिक्कत हुई तो भाई किसी सियाने के पास गए, वो ये मानते नहीं थे इसके पापा। उसने ये बोला, कहता इसके ऊपर गाल छोड़ रखी है और सामग्री पूरी बांध के खतरनाक, कहते ज़मीन के चक्करों में, उसने पुष्टि कर दी भाई बंदे ने। वो बोले अच्छा ये हो सकता है जी, हमारी ज़मीन पर तो नू करके कब्जा। वो कहते अब हल नहीं हो सकता इसका। अब तो उसने कसम खा के चीज़ ने अब तो वो एंड पे आई पड़ी है काम बांधने पे। उसने सीधा इसकी मम्मी को बोल दिया कि तेरे लपेट लिया, ये तो हो गया, इसका तो मतलब वर्क डन हो गया इसका, तो अब कुछ कर लो। इसकी मम्मी ने बहुत बोला, मेहनतें करी, क्योंकि जिस बंदे ने पुष्टि ठीक कर दी हो ना तो उससे आस हो जाती है। इसको फ़ोन करा, ये मानता नहीं था इन चीज़ों में, ये बोला बहन के दिन तू फालतू की बातें। इसने ना अपनी मम्मी से उसका नंबर लेके उसको गालियाँ दी कि वहम भरम में मत डाल मेरे माँ को। तब उसने बात करी ना इस बंदे से, तो वो कोई सियाना फकीर था भाई। अच्छा। उसने बोला तेरा नंबर है इसके बाद। ओहो। हाँ, इसके बाद तेरा नंबर है, क्योंकि ये 2-3 बार लड़ा था उस बंदे के साथ ज़मीन वाले के चक्कर में। उसको पता चल गया था कि ये बहन जो तिखा है साला, बाप से भी ज़्यादा। तो भाई अब इसने उसको गालियाँ दे दी बंदे को, फकीर को, ताकि वो पैसे नहीं लेता था यार। देखो वो जो बिना पैसे लिए जो इतनी बात बता रहा है वो फालतू नहीं बताता कभी भी। बिल्कुल। या तो खबर फालतू झूठी खबर देनी है, पैसे लिए हुए तो बंदा झूठ मार भी सकता है। उसने ये बोला अपना बचाव कर ले, क्योंकि तेरी तरफ अभी चलना है, उसने तेरा काम अभी होगा, तेरे बाप का तो हो लिया। ये ना उसके बाद इसने फ़ोन काट दिया, इसको घर बुलाया हुआ था, ये घर नहीं गया, क्योंकि इससे अपने पापा की हालत नहीं देखी जाती थी। तो ना इसकी मम्मी साथ रहती थी इसके पापा के। तो एक रात वैसे ही ना इसकी मम्मी उठी, रात को 3 बजे इसका फादर कमरे में नहीं था। वो उठ के बाहर देखने गई, नहीं है, देखा कहाँ चला गया क्या, वो वापिस आई ना, इसके फादर बेड के नीचे थे भाई। हाँ, डरे हुए, डरे पड़े थे कमरे में ना भाई साहब। चीज़ें घूमने लगी थी, रोज़ रात को आ जाती थी वो। ये बता रहे 1-1:30 बजे रोज़ रात को मेरे पिताजी को ना रोज़ कोई चीज़ आके बैठ जाती थी सर पे, और ये तब डर के बेचारा होता ही है बंदा, क्योंकि धीरे धीरे वेट शरीर जब साथ नहीं देता ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ना ऐसे ऐसे करते हुए ना दिक्कतें बढ़ती गई। फाइनली एक दिन इसके फादर का शरीर जवाब दे गया, अभी बिल्कुल ही ख़त्म, पैर जाम बिल्कुल, और वो मुश्किल सांस ले रहे हैं। इसको फ़ोन किया, इसने बोला कुछ नहीं होता, ठीक है सब। कहता मैं आ नहीं सकता, रात को फ़ोन किया इसको, कहता मैं सुबह सुबह आ जाऊँगा पहली बस पकड़ के। आप ऐसा करो, किसी को बोल दो, चाचे को बोल दो, आपको पापा को हॉस्पिटल ले जाएगा। अब इसकी मम्मी ने भी इसको नहीं बताया कि चाचे को बोल दिया, डॉक्टर भी बुला लिया, सब कुछ हो गया। अब आखिरला टाइम है भाई, लास्ट टाइम है कि तू आ जा। इसने सुबह सुबह बस करी, बुला लिया, ये पहुंच गया। अच्छा। अब जब पहुंचा ना तो बाहर भाई साहब गली में व्हीकल खड़े बहुत सारे, इसका दिल वो होने लग गया कि शायद हो गया काम। ये जब घर अंदर आया तो भाई साहब सारे रिश्तेदार खड़े हैं, इसके फादर बैठे मुंह पे चादर, मतलब लेटाया हुआ है, मुंह पे चादर डली हुई है, इसकी माँ पास बैठी है, रो रही है। तो ये पास जाके गया, कहता क्या हो गया मम्मी पापा को। जिसने चादर साइड करी ना तो इसका डैडी तब मुश्किल सांस ले रहा था। अच्छा, ये बड़ी गंदी सिचुएशन होती है भाई, बिल्कुल, या तो प्राण निकल जाए। बिल्कुल ना बिल्कुल। ये कहता पापा क्या हो गया, वो कहता कुछ नहीं होया मैनू, मैं चंगा भला। कहते कोई टेंशन नहीं। वो मान ही नहीं रहा भाई, कहते मेरे को कुछ नहीं। कहते पापा हॉस्पिटल चलो। इसने ना बहुत बेचारे ने रोड़ा मचाया वहाँ पे। इसने अपनी मम्मी को भी बोला, कहती, इसकी मम्मी बोली डॉक्टर ने बोल दिया कि टाइम है। ये मानना नहीं, इसने उठा के ना गाड़ी में धरा अपने चाचा की, ये ले गया। इसका फादर कह रहा है मेरे को ठीक हूँ, मेरे को उसी जगह बिठा दे बेटा, मत कर, मैं ठीक हूँ। ये नहीं माना। रास्ते में ना भाई हॉस्पिटल पहुँचे ना, हॉस्पिटल के बाहर इसके बाप ने हाथ जोड़ दिया इसके यार। कहता मत कर यार, इसकी झोली में सिर रखे, हाँ झोली में सिर था, उसने हाथ जोड़े और वहीं ख़त्म हो गया भाई। अब क्या हुआ,
इसका भाई कलेजा फट गया बंदे का। बंदा ना कई बार बंदे रोते हैं, कई बंदे भाई साहब पागल हो जाते हैं, मतलब आंखों में आंसू ही नहीं उतरता उनके। एक वो होता ना कि शौक लग जाता है। हाँ, तो इसने बोला कि घर पे फ़ोन करा अपनी मम्मी को, बोला सब्जी बना दो, दाल दूल और ना रोटी बनाऊँ, कहना हॉस्पिटल में आऊँगा, घर पे रोटी ले जाऊँगा पापा की। और मैं ना बात करके आया हूँ, ठीक है पापा, चाचे को घर भेज रहा हूँ। ऐसे झूठ मार दिया था कि माहौल ना ख़राब हो। चाचा घर भेजा, सारी बात करी, बहनें बेचारी रोटी बनाने लगी घर पे कि पापा रोटी खाएंगे। क्या इसकी मम्मी हॉस्पिटल चली गई, कहती दिखा मेरे को कि मैं नहीं मानती, कहता मेरी बात हुई है, डॉक्टर अंदर नहीं जाने दे रहा, आईसीयू में है, ठीक है बिल्कुल, तू घर जा, तू रोटी बनवा, सारा कुछ करवा। माँ फिर आगे चली गई घर। तो ये पीछे साथ के साथ एम्बुलेंस में डेड बॉडी लेके ये भी घर चला गया। अच्छा। हाँ, फाइनली ये वहाँ पे जाके इन्होंने संस्कार करा, सारा कुछ हो गया। फिर ना उसके बाद इनके घर पे शुरू हुआ मेरे भाई खेल। भाई साहब इनके ना गिलास उड़ के बजते थे भाई साहब। बंदा जा रहा है ना, घर के काम कर रहा है, भाई साहब खोपड़ी में आके गिलास बजा भाई। हाँ, दीवार थी एक इनके घर में मिट्टी की, दीवार के ऊपर से मुंह झांकता था इनको बार बार। रात को सारे देखते थे कि भाई एक मुंह झांक रहा है ऐसे, फिर नीचे चला गया। घर में सबको को दिखता था? सबको भाई। ये आंगन में बैठे होते थे ना, जगह जगह से ना दीवार के ऊपर से मुंह निकल के ऐसे झांकता था। और मुंह भाई साहब इतना डरावना मुंह, इतना डरावना, वो ऐसे झांकता था इनको, हंस के मुंह नीचे हो जाता था भाई। ओह माय गॉड। तो ना भाई ये उसके बाद 3 महीने घर पे रहा भाई, अपनी पढ़ाई छोड़ के। इसको समझ ही नहीं आ रही, इससे पढ़ाई पे जाया ही नहीं जा रहा भाई। कोई ना कोई अड़चन फंस रही है, आपस में घर में लड़ रहे हैं पागलों की तरह। बहनों के साथ वो कर रहा है भाई बदतमीजी, बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है सबको। अब इसको पता चल गया कि मेरे चीज़ सिर पे चढ़ाई है भाई। अब इसका नंबर था। हाँ, और अब ये देखो कितनी डरावनी बात है। और ना भाई जब ये अपने पापा की अस्थियां लेके गया था ना, इसका पापा एंड में ना, जब इसके पापा बीमार थे, वो मांगते थे ना कुछ भी, मुर्गा दे दे, बकरा खिला दे, बना के खिलाता था। कहता था ड्यू पिलाता था उनको मैं, माउंटेन ड्यू। बोला कि जब मैं लेके गया ना अस्थियां, तो मेरी माँ ने समझाया था कि ये जो चीज़ खानी है पूछनी है। रास्ते में कहना मैंने एक जगह रेड बुल पी, फिर कहना मैंने पापा को, किसी चौकीदार को रेड बुल भी पिलाई साथ में। तो ना कहना जब मैं हरिद्वार गया ना, वहाँ पे गुरुद्वारा भी है ना हरिद्वार में, पता है सराहा है वहाँ पे, तो करा सारा इन्होंने। तो उसने बोला कि भाई ये जो जब अस्थियाँ तैराएगा ना, अभी रुक जा, अभी टाइम नहीं है, आधा घंटा तुम लोग आ जाओ कमरे में, रुको, तो आधे घंटे बाद तुम यहाँ मेरे को घाट पे मिलना, मैं करवा दूंगा। आधा घंटा जब ये अस्थियाँ छाती पे रखनी होती है ना, पास संभाल के, कह रहा मैं ऐसे बैठा हुआ था, मैं नींद आ गई मेरे को। उसके बाद जैसी नींद आई ना भाई साहब, इसके पापा आ गए। हाँ, उसने उठाया, कहते उठ, ये उठा नहीं, उठाते रहे। उसके बाद ना दूर आवाज़ दूर होती गई पापा की इसके। उसके बाद ना एकदम से कोई चीज़ आ गई, इसके पापा को ले गई पकड़ के। अच्छा, ये इसको दिख रहा था? इसको दिख रहा था? ये दिख रहा था, प्रॉपर विजन चल रहा है। वो चीज़ आई ना, जब वो इसके पापा को होता है ना लताड़ के मार मुर के, तो ना दूर जाते दिखे इसको, जा रहे हैं गेट से, वो निकल गए। उसके बाद ना ये इसकी आँख खुल गई, ये ढूंढने लग गया। तो जब ये ढूंढ रहा था ना, बाहर निकला तो किचन थी भाई। अच्छा। किचन में 2 सिंक थे भाई। एक सिंक में ये बता रहा है कि यार मेरे पापा पड़े, बॉडी पड़ी हुई उनकी। एक सिंक में सांप भाई। सिंक में बॉडी पड़ी थी? एक सिंक में सांप, बहुत सारे सांप। इस बच्चे ने मेरे से जवाब मांगा इस चीज़ का, मेरे पास जवाब है कि ये क्या था, कि मेरे को ऐसा सपना क्यों आया और विजन देखो कब आया। मैंने इसको बताया, मैं कहा मेरे भाई तेरे पापा की ट्रैवलिंग नहीं हुई, देखो दिक्कत आई है एकदम से, बंदे को खुद भी नहीं समझ आई क्या हो गया। और देखो अपनी मौत नहीं मरा, वो किसी ने मारा है, सीधी सी बात है, ये मर्डर है बिल्कुल, चाहे वो किसी तरीके हुआ। और सर्प योनि, आप समझते हो ना कि बंदा पता क्या होता है, ऐसे ऐसे विजन्स जब होते हैं ना मेरे भाई, कि कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है मेरी मौत से, जो है क्या है वो, ये टूने टप्पर का सिस्टम वैसा प्रॉपर। ये जो शक्ति आई है, चीज़ लेके गई है, पता है कि मतलब किस तरीके का इल्म हुआ है, ये उसको रेफर करती है ये चीज़ सारी। उसके बाद की बात बता रहा हूँ, जब ये अस्थियां प्रवाहित करके घर आया ना, जब इसने ये सपना देख लिया था, तब ये घर पे आ गए। ये बंदा चेंज था, घर पे लड़ाइयाँ क्लेश, तब इसको बता रहा हूँ मुंह दिखता था। तो ये बहुत डरते थे घर पे। तो इसको ये लगा कि मैं ना शायद यहाँ से जाता हूँ मैं, कि शायद माहौल चेंज होगा घर का। तो ये जैसे ही निकला ना, घर का माहौल ठीक हो गया इसके पीछे। हाँ, क्योंकि
इसके ऊपर छोड़ी हुई थी ना चीज़, तो सब घर वालों पे उसका वो आता था असर। और इसके पापा के ऊपर भी अलग से था कुछ? वो तो हाँ, तो वही इसी पे चल पड़ी थी ना अब। अच्छा, वहाँ से पापा जैसे एक्सपायर हुए उसके बाद से इसके ऊपर इसने ना उस फकीर को ढूंढा जिसने बताया था, हाँ। वो मर गया। अच्छा, वो पता फकीर भी चला वो मर गया। तो भाई लास्ट होप थी वो बंदा, क्योंकि पुष्टि करने वाला हल भी देता। इसको ये था, मैंने तब तो उसको गालियाँ दे दी बहुत थी ही खतरनाक चीज़ बहुत। हाँ, और ना ये क्या हुआ, अब इनको पता लगा कि ज़मीन पे न तो जाने लायक मैं रहा नहीं, ज़मीन के पचड़े केस लग गए थे, सब कुछ हो गया था। उसने वकील को भी वैसे दे दिए थे उस बंदे ने। वो बंदा थोड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गया था, ज़मीन अल्टीमेटली वो। अब इसका भी मन में ये तो बदला होता ना कि मैं एक ना एक दिन इसको मारूंगा जरूर, बिल्कुल। इसलिए इस पर भी गाल छोड़ दी गई थी। तो क्या था भाई, ये हॉस्टल जिस जगह गया ना, तो इसके ऊपर फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे एक लड़का रहता था। ये कहता मेरे को डर लगता था ना। उस दिन जब मैं आया हॉस्टल में, ग्राउंड फ्लोर में रुका आके, कहना ग्राउंड फ्लोर में जैसे मैं रात को आया ना, बारिश आ रही थी, कहना मैंने ना आपने सारी खिड़कियाँ बंद कर दी। कहना जब मैं बंद करके खिड़की आके बेड पे लेटा ना, मेरी जैसे ही मैंने खिड़की बंद करी थी ना, पीछे से खिड़की को धक्का मारा किसी ने, धड़ भाई। और वो खिड़की है ना जहाँ पे, वो पीछे वहाँ पे शमशान घाट है भाई। अच्छा, उसके रूम के पीछे? कहता मैं 4 बार खिड़की बंद करी, 4 बार पीछे से धक्का मारता था कोई, चल खोल इसको, ऐसा भाई। और खिड़की के पीछे जाल लगा हुआ बहुत मोटा, धक्का फिर भी खिड़की को ऐसा लग रहा है, देखो। कहता उसके बाद मैं हार के लेट गया, भी खिड़की बंद नहीं होगी भाई। कहना जब मैं लेटा ना, कहना उसके बाद जैसे ही मैं लेटा, उस खिड़की में से कहना किसी ने छलांग मार दी अंदर मेरे कमरे में। कमरे के अंदर? हाँ, कमरे के अंदर छलांग मारी। तो उस समय ये अकेला रहता था? रूम में अकेला था। रूम में अकेला था? कहता यार गद्दे होते थे नीचे, मतलब ऐसा बेड भी नहीं था उस रूम में। कहता जैसे ही छलांग मारी ना, मेरे को पता चल गया, आवाज़ आती है ना फर्श में, दम। हाँ। कहना उसके बाद ना मैं देख रहा हूँ उठ के कि कौन है, क्या है, कमरा बड़ा था। कहना मैं देख रहा हूँ ना, कहना एकदम से मेरे को नज़र आ गई सामने अंधेरे में कि कोई है। कहना उसके बाद जैसे ही मैं उसको देख रहा हूँ, फिर उसके बाद क्या हुआ पता है, बुप 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 बुप, एकदम से ज़मीन पे जैसे आवाज़ आती रहा, पैर जोर से पैर पड़ने की, इसकी तरफ भाग पड़ी। भाई साहब इसने चादर उठाई, भाई अपने कुत्तों की तरफ भागा, ये घिसटता हुआ ऊपर 3rd फ्लोर पे चला गया। उसको लड़के को बोला भाई आज सुला ले अपने पास यार, आज सुला ले, हाथ जोड़ता हूँ मेरे को, मैं भाई मेरे को ले जाएंगी कोई ना कोई चीज़। इसका काम शुरू हो गया था, इसकी फील्डिंग लग गई थी लड़के की। ये ऊपर जाके सो गया, इसके साथ वो लड़का सो रहा था। इसने ना क्या, एज इट इज़ इसको फील हुआ कि मैं बैठा हूँ और लड़का मेरे साथ बैठा है कमरे में ना भाई। बाहर ये कह रहा है, बाहर से पता चल रहा है मेरे को, दिख बाहर का भी रहा है, उसी घर में 4 लोग बाहर का दिख रहा है। हाँ, ये पता चला कि इसको, मैं ऊपर आ गया था ना इस कमरे में, तो मैं आके दोस्त के साथ लेटा हूँ, तो दोस्त मेरी इस साइड है, राइट हैंड साइड मैं लेटा हुआ हूँ। तो इसको बाहर का विजन आ रहा है कि बाहर से 4 लोग भाई साहब एंटर हो गए बिल्डिंग में। अच्छा। जिनमें से मेरे भाई एक लड़की, 3 मर्द, एक लड़की, 3 बंदे। और भाई उनके मुंह है ना जो पिछली तरफ है भाई, हाँ उल्टे। कह रहा भाई लड़की अजीब सी, घाघरा पहना हुआ उसने, और ना जब चल के आ रही है ना सीढ़ियों से, 1ला फ्लोर 2nd फ्लोर, कहना पता चल रहा है कि आवाज़ आ रही है छन छन की, पूरी भयंकर छन छन छन, और बातें करते हुए आ रहे हैं कहना। और उसके बाद ना सीधा ही मेरे कमरे में घुसे दीवार से, बड़म ऐसे भाई साहब, एकदम से दीवार से पता चला 4 आगे भाई कमरे में, दीवार से। हाँ, और आए और उन्होंने चटाई बिछाई, बंदे बैठ के, लड़की तमाशा करने लगी भाई अपने आप। ये कह रहा मेरे मौत का खेल चलने लगा कमरे में, इतना डर लगा कहना। उसके बाद ना वो लड़की घूमते घूमते डांस करते करते मेरे पास आ गई। अच्छा। आके कहना उसने मेरे को उंगली ऐसे करनी शुरू कर दी, पेट में छेड़ने लगी मेरे को। कहना जब वो ऐसे कर रही थी ना उंगली, तो मेरे को फील हो रहा था लेटे हुए कि मेरे पेट में ऐसे कुछ घूम रहा है भाई। हाँ, और करंट लग रहा था गंदा सा, जैसे शरीर में होता है कहीं पेनिट्रेट कर रही है चीज़। फिर उसने कहता मेरा उल्टा हाथ पकड़ लिया लड़की ने। अच्छा। और वो कान में बोली उसके, आजा चलते हैं। ऐसा? हाँ, ये बोला मैंने क्या, कहाँ जाना है। कहना जैसे ही उसने बोला ना आजा चलते हैं, कहना मेरे को लेके ना साथ में उड़ना शुरू कर दिया उसने, कहना कमरे में ही उसको पकड़ के। हाँ, वो लड़की कहता उड़ने लगी, और वो 3 बंदे जो सामने थे वो गायब हो गए भाई। वो ना हंसते हुए गायब हो गए, ढोल बजाते हुए उड़ गए भाई साहब। वो लड़की ने इसको खींच लिया, भी आजा बेटा। कहता मैंने दूसरा हाथ अपने दोस्त के आगे कर रहा हूँ, दोस्त के आगे, कि मेरा हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ ले। उसके बाद भाई साहब उसका दोस्त उठा, उसने हाथ पकड़ा, खींच लिया। एकदम से इसकी आँख खुली तो दोस्त इसका हाथ पकड़ा, इसके दोस्त ने इसका हाथ पकड़ा हुआ था। कहना साले क्या कर रहा है, ऐसे उसका हाथ पकड़ के झटके दे रहा था। ये कितने बजे के टाइम पे हो रहा था? रात को 2 बजे। और वही टाइम था जब इसने मेरे को कॉल करी भाई। अच्छा,
उसी टाइम पे कॉल किया था जिस टाइम पे थोड़े ये टाइम, देख रहा हाँ, था, थोड़े टाइम बाद? एंड ही वॉज टेरिफाइड भाई। फाइनली तीसरे दिन जाके जब इन्होंने सुसाइड की बात करी तो तब तक ये सोया नहीं था भाई लड़का, हाँ बिल्कुल। तब तक ये सोया नहीं था। तो इसने जब, क्योंकि नींद नहीं आ रही भाई, वो लड़की कह रहा मेरे आसपास ही हूँ, मेरे को फ़ोन से बात कर रहा था, कहता भैया एक बात बताता हूँ, ये सारी बात हुई, मेरे बाप के साथ ये हुआ, ऐसे ऐसे करके। कहना भैया वो लड़की कमरे में ही है अभी, वो जो लेके जा रही थी उड़ा के मेरे को, वो कमरे में ही है, जैसे ही मैं सोऊंगा ना वो आ जाएगी मेरे पास। बोला और इसको सोने के बाद ही दिखती थी ये? सोने के बाद नहीं, अब तो ये काम हुआ पड़ा था, जैसे बात कर रहा था मेरे को, कहता मैं मरने से पहले एक बात का जवाब दे दो। मैं कहा तू नहीं मरेगा भाई, मैं कहा मैं बैठा हूँ, अपनी वाह लगा देंगे, मैं कहा टेंशन मत ले। बिल्कुल। कहता भैया मरने की तो छोड़ो, कहना मेरे बाप चला गया, मैं क्या करूँगा जी के, मेरे को जवाब दे दो कि वो सांप एक तरफ और दूसरी तरफ मेरे पापा की बॉडी, वो क्यों था सिंक में? कहना क्योंकि ना ये कमरे में आई बैठी है, ये मेरे को लेके जाएगी। मेरे भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुन के। कहना ये इस टाइम कमरे में आ गई है। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, ये सो नहीं रहा था डरता हुआ। कहता जैसे ही मैं आँख लगेगी ना मेरी, कहता ये मेरा गुट्ट पकड़ के उड़ जाएगी, कहता ले जाएगी। ओहो। तो उस भाई को दिल से दुआ, एक बार एक छोटी मोटी जो रेमेडी अपने दौर पे करी है, बिल्कुल बिल्कुल। अभी ठीक है वो भाई। अच्छा, अभी अभी वो चीज़ें दिखती है? विजन्स नहीं हो रहे उसको। अच्छा अच्छा। पर घाल उड़ रही है उसके सर पे, उसका हल बांध देंगे हम। तो ये स्टोरी थी भाई। और ये घाल के बारे में ज़रा बताइए ना, क्या चीज़? ये टोना है भाई, ये टोटका है भाई, और ये बहुत गंदा इलम होता है जी भाई। इसके लिए भोग लगते हैं बहुत गंदे और टिपिकल जो मिलते नहीं आम, बिल्कुल अजीब तरीके के भोग चलते हैं। क्योंकि ये घाल उड़ानी है ना किसी के सिर पे, भाई साहब हांडी उड़ा देते हैं जैसे घाल उसी तरीके की होती है भाई। ये जिसके फूट की ना घर पे आके उसके सारे मर्द मार देगी, सारे घर के। तो भाई के लिए बस यही दुआ है कि यार जल्दी से ठीक हो जाए वो। बहुत डरावनी चीज़ है भाई। झुंड छोड़ा हुआ उसके पीछे भूत नहीं होगा भाई। 3 बंदे हैं, एक जनानी है, वही बता रहा हूँ। ये भाई साहब जोड़े हुए हैं उसके पीछे, तो वो सेवा लेने पूरी करके अपना सेवा लेंगे, वो जो भोग जा रहा है उसको। इसके घर के दरवाजे ना रात को सारे खड़कने लग जाते थे, धड़ 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 धड़, सब दरवाजों पे नोक हो रहा है भाई। तो अभी ये वहीं पे है, हॉस्टल में? अभी ये हॉस्टल में है भाई। अच्छा अच्छा। घर पे माहौल ठीक है इसके जाने घर से, पे सही है। क्योंकि इसके सिर पे उड़ रही है। हाँ, तो भाई अपना बचाव करो, ऐसे बंदों से बचो जो इल्म करने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। साला मिले गोली मार दो, मैं तो कहता हूँ। सही बात है। ऐसे बंदों से तो बच के रहना चाहिए, क्योंकि हमें ही नहीं, हमारे परिवार को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ये चीज़। बाकी यार मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं एज एन एम्पैथ भाई, वो मेरे को बात बता रहा था ना उसके पापा की, मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया था यार, क्योंकि मेरे साथ हुई है, मेरे फादर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एम्पैथ होता है ना बंदा, तो दूसरे का दर्द समझ पाता है ना। बिल्कुल। तो भाई उसके घर के उसके मेरे को विजन्स, और मैं उसको कह रहा मेरे को एक बात दे दो, एक बात ऐसी जिससे मेरे को चैन आ जाए। मैं उसको क्या बोल दूँ यार, क्योंकि मैं सेंस कर पा रहा था कि ही इज़ इन प्रॉब्लम, बहुत गंदी प्रॉब्लम में है भाई वो। और ऐसे पे पूरे पोटेंशियल होता है उस चीज़ में कि भाई जो बंदा इसका हल करने पे जाएगा ना, उसका भी काम बांध देगी वो। बिल्कुल। हालांकि मेरा सेफ्टी के साथ ही करना। मैं बताऊँ, मेरी छतरी डरती है इन चीज़ों से। मैं बताऊँ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं भगवान पे यकीन रखता हूँ भाई, मैं गाल गुल पे नहीं रखता। बिल्कुल बिल्कुल। पर भाई हाँ, जोर लगेगा इसको ठीक करने में, इसको बचाने में, वो मोड़ने में चीज़, क्योंकि वो मुड़ेगी ना, वो एक आधे को तो लेके जाएगी फिर भी। अभी कितने दिन के बाद वो रेमेडी भाई अभी परसों चौथे उससे बात हुई है, एक रेमेडी दी है, अभी तो संभलने का टाइम मिल जाए। मैंने कहा जैसे उसके पिताजी को भी किसी ने बोल दिया था कि 36 घंटे का देख ले सिस्टम, एक बार उस जोन से बाहर आने दो, फिर देखेंगे। अभी एक बार के लिए चीज़ें समझ, मेरे को विजन आता है, तेरे को पता। मैं बैठता हूँ ध्यान पे, मेरे को हुक्म आता है कि फलाने का इलाज ये होना चाहिए, अभी मेरे को हुक्म आएगा तो मैं उसको फ़ोन करूँगा। बिल्कुल। ये बात है भाई। तब तक के लिए बस वही है कि वो अपना सेफ्टी रखे, ध्यान रखे, और ऐसे लोगों और से यार तो पूजा साधना करो, बिल्कुल सबसे वही बड़ी आपको बात पार करेगी भाई। कि पूजा पाठ तो जरूरी करना चाहिए। और अपनी ज़मीनों को इस तरीके से संभाल लो कि किसी कुत्ते पिल्ले की औकात ही ना हो सोचने की कि मैं इसके पर कब्जा कर जाऊंगा। बिल्कुल भाई ज़मीन बाबा, माहौल, आज का माहौल ही ऐसा हो रखा है, अगर किसी को पता चले ना ये ज़मीन का मालिक कहीं बाहर गया तो मैं वही कह रहा हूँ पड़ोसी भाई, बंदा कब्जा करने का सोच रहा अरे होता है। घर वाला घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। हाँ, तो भाई लोग ही घुसेंगे ना जब घर वाला घर नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई साहब जिसके खसम नहीं है ना, खसम आते हैं हाथ, नथ खसम दे हाथ कि खसम जरूरी है भाई दुनिया में। मैं औरतों का नहीं बोल रहा, समझो बात को। आपका गॉडफादर ज़रूरी है, बहुत आपके ऊपर सिर का साईं ज़रूरी है, बहुत जरूरी है। जो जिसका डंडा तगड़ा हो, समझ गए ना। दुनिया जीने नहीं देगी, कपड़े फाड़ देगी भाई। बिल्कुल बिल्कुल। जूती और डंडे में दम चाहिए भाई,
बगाने बंदे को आपका भेद नहीं होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि इसकी तरफ घुमाऊंगा साला फाड़ देगा मेरे को। बिल्कुल इतना रोप बना के रखो भाई, नहीं तो ज़मीनें भी जाएंगी, खुद भी जाओगे, और बच्चे भी जाएंगे, पीढ़ियाँ जाएंगी। आजकल माहौल गलत है यार, बाहर बहुत गंदा माहौल है यार। अब वही है ना कि जिसके हाथ में पावर है थोड़ी सी, बस वो कुछ भी कर लेता है। तो इसीलिए खासकर ये जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, इनके लिए बहुत ज़्यादा कहना चाहूँगा कि अपनी ज़मीन और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, कोशिश करें कि पावर ऐसी बना के इसका फादर ना थोड़ा बेफिक्र था, शराब पी लेता है ये वो, इसने शुरू से ध्यान नहीं दिया। बस तो बस अगले को पता चल गया, भेद ले लेते हैं बंदे यार। और ये जो सारी चीज़ें होती है, ये जो टोना टटका वगैरह, ये अक्सर मैंने देखा है कि ज़मीन जायदाद के चक्कर में बहुत ज़्यादा, जोरू ज़मीन, बस ये 3 चीज़ों के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें ये टोना टटका कर रहे हैं। बस यही है कि इन सब चीज़ों से सतर्क रहो, और पूजा पाठ अपना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पर। अरे पूजा पाठ इतना तो करो एटलीस्ट अपनी फैमिली को गार्ड कर सको, बस कि कोई गलत चीज़ आए तो आपको दिख जाए। और ज़रूरी नहीं है कि आप दिन भर माला जपो, दिन भर नाम लो, बस एक टाइम किसी पूरे इंटेंट दिन भाई, दिल साफ, नीयत साफ। जब बैठे हो पाठ पे चाहे 5 मिनट का है, तब भाई साहब भगवान के हो, बिल्कुल तब आप भगवान के हो, तब किसी और के नहीं हो। सच्चे मन से करना चाहिए। बाकी तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो लाइक कर देना और हाइप ज़रूर कर देना। बाकी जैसे हमारी फैमिली बढ़ रही है, बस यही कहूँगा कि और जल्दी जल्दी हमको सपोर्ट करो कि हमारी फैमिली और बड़ी होती रहे। और भाई इस भाई के लिए ना सारे दुआ करना यार, बिल्कुल दुआ करना। भाई के लिए भी हम दुआ करेंगे, और जल्द से जल्द अगर दोबारा आएगा तो जल्दी हम और रेमेडी देके इसको अच्छा करेंगे। बाकी जय महाबली, जय काल भैरव। तो जय महाबली, जय काल भैरव गाइस, एंड आई होप आप सब लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरी ये कोशिश रहती है कि भाई कोई ना कोई सीखने को, जिसको बोलते हैं ना कि हर स्टोरी में से कुछ ना कुछ ऐसा हो जो आप लोगों की हेल्प करे, आपको कुछ सीखने को मिले, या फिर मेरा ये उस तरीके का मीडियम बन पाए जिससे मैं एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच कर पाऊँ जो मुझे कॉल नहीं कर पाते, या समहाउ जिनका नंबर मिल नहीं पाता, या मेरे से बात नहीं हो पाती। स्टोरी में जो हमने बात करी है ना, कई लोगों को पता नहीं होगा घाल क्या होता है, घाल उड़ा देना। तो हांडी जिसको बोल देते हैं, घाल उड़ा देना, हांडी उड़ा देना, एंड ये काले जादू के जो अभिचार हैं ये उनमें आ जाता है। और किसी भी जिसको बोलते हैं करने वाले को इस चीज़ के लिए कन्विंस कर देना कि वो किसी पे मारन कर दे, तो ये बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्रेन वाली क्रिया होती है। कोई ऐसे नहीं रेडी हो जाता आपके लिए करने के लिए, और जब ये कर दी जाती है ना, तो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी ये होती है कि सडन ऑर्गन फेल्यूर होगा बंदे का कोई ना कोई। एंड ये ज़्यादातर कुनबा हानि के लिए करा जाता है मारन, और जैसे घर के मर्द सारे उड़ा दिए, और क्या होता है एकदम से ना बड़ी गंदी इलनेस आएगी आउट ऑफ नोवेयर। एंड आप देखो, अगर आपको लगता है कि ऐसा है, और सच बताऊं ऐसा करने वाला बहुत आपका प्रोमिनेंट दुश्मन होता है और आपको पता ही होता है। प्लस अगर कोई पुष्टि कर रहा है, कोई बता रहा है, और अपना ही होता है भाई, बेगाने की औकात नहीं है कोई वो हमें कुछ भी कर जाए, अपने ही मारते हैं बंदे को। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ अपनों से बचो, और इसीलिए हीरो महापुरुषों ने ये बोला था कि भाई इन चीज़ों में मत पड़ो। ये नहीं कि ये चीज़ें वहम या भरम है, नो, ये चीज़ें बहुत पोटेंशियली डेंजरस थी। और अगर हम ये करने पे आ गए ना, तो हम सामने की लड़ाई नहीं करेंगे, स्पिरिचुअल चल जाएगा सिस्टम। और ये कुछ अभिचार, जैसे कि कोई भी तांत्रिक है, किसी को बुरा, ये कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। अगर आप किसी को मार रहे हो ना, ये कभी भी जस्टिफाइड नहीं है। और अगर किसी को लगता है कि उसके ख़िलाफ़ कोई मुठकरनी या गाल छोड़ी गई है, जैसे कि इस भाई पे हुआ, तो इस भाई को भी मैंने रेमेडी दे दी और वो ठीक है। तो क्या होता है ना कि इसमें जो बंदा आपकी हीलिंग में इन्वॉल्व होगा ना, तो ये उसको भी ख़तरा होता है। तो मैं ओवरऑल यूनिवर्सली मैं आपको रेमेडी दे रहा हूँ, जो मुझे हुक्म हुआ भैरव जी का। तो आप ये रेमेडी करो, आप मंत्र जाप करो, आपकी घाल वापस मुड़ जाएगी। ध्यान से इस मंत्र को सुन लेना भाई लोग। मैं इसको ओवरऑल एक जो होता है ना कि पब्लिकली रील बना के इसको मैं बेचना नहीं चाह रहा, फालतू की शोहरत नहीं चाह रहा। अदरवाइज़ मैं रील बनाऊँ, करोड़ों व्यूज़ आ जाएँ इस पर। जो ये लोग पॉडकास्ट देखेंगे, तो अगर वो लोग या आगे उनके फर्दर जानकारी में किसी को भी किसी के अगेंस्ट भी मारन क्रिया हुई है, क्योंकि इसमें काली दाल होती है ना, उड़द की दाल, और 2-4 चीज़ें और जो कि मैं बताऊंगा नहीं, डाल के ये उड़ाई जाती है, मतलब ये उड़ जाती है। और इसमें नेचुरल सी बात है, इसमें बहुत सारी गंदी शक्तियाँ इन्वॉल्व होती हैं। मसान से भी होती है, मसान की क्रिया से भी होती है, एंड जिन्नात भी करवाते हैं। एंड ये नॉर्मली क्या होता है, इसमें शेप शिफ्टर्स होते हैं। शेप शिफ्टर्स
जो ये घाल उड़ेगी ना तो ये वहाँ जाएगी, 24 घंटे के अंदर अंदर ये अपना काम ख़त्म करती है। मतलब ये काम बांध देती है बंदे को, उसके बाद इलनेस शुरू होती है, घर पे एकदम से क्लेश हो, बुरे हाल। और ये आपको पता चलता है, ये ऐसे नहीं नॉर्मल क्लेश नहीं है कि जो हमारे घर में नॉर्मल होते हैं। ये पता चलेगा कि भाई कुछ ना कुछ अगेंस्ट है, कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, और जिस पे छोड़ी होगी उसका तो बुरा ही हाल होता है। तो ये नॉर्मली इसका पैटर्न ये होता है कि जाके ये मिमिक भी होता है, इसमें शेप शिफ्टर भी होता है, ये आवाज़ लगाते हैं जिस बंदे को, और जैसे ही उसने देख लिया। और रास्ते में अब कईयों के साथ ये भी हुआ, मैंने पुष्टि करी है कि कईयों पे किसी और की घाल उड़ी हुई थी और किसी पे फट गई, और ये जिसके घर इसको डिप्लॉय करा जाता है ये उसके घर पे जाके ही गिरेगी। तो जो मंत्र देने जा रहा हूँ भैरव मंत्र है, ये घाल वापस मोड़ देगा। और आप ये मंत्र को याद रखना, इसका चैंट करना बार बार, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं, जितनी बार करेंगे आपको रिलीफ होना शुरू हो जाएगा। तो वो मंत्र जो है वो ये है कि काल भैरव कल कल करे, रक्त मांस का भोजन करे, आवत जात जई घड़ी धरे, लोट मुठ पलट कर जावे, जिसका कर्तव्य उसी को खावे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। और इसमें आपको अपने गुरु का स्मरण करना है। गुरु का नहीं है तो गुरु आपके नहीं है तो इष्ट देवता का स्मरण करना है। एक बार फिर से आपको मंत्र बता देता हूँ। काल भैरव कल कल करे, रक्त मांस का भोजन करे, आवत जात जई घड़ी धरे, लोट मुठ पलट कर जावे, जिसका कर्तव्य उसी को खावे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। तो जुड़े रहिए, अपने भाई को ऐसे प्यार देते रहिए। बहुत सारी अच्छी स्टोरीज़ लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आई लव यू ऑल। जय महाबली, जय काल भैरव।